अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खानदेश उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम। मैं जलगांव से साजिद मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। भारत के साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि ख्वाब वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो जागती आंखों से देखे जाते हैं। खानदेश के धुलिया शहर के मुस्लिम नौजवान आसिम खान किफायत खान ने भी जागती आंखों से ख्वाब देखा था कि वो IAS अफसर बनेंगे। उन्होंने 558वां रैंक हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की है। सबसे खास बात यह है कि आसिम खान पहली से 12वीं तक उर्दू मीडियम के तालिब इल्म रहे हैं। धुलिया के एडम सरदार उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज से 12वीं तक तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने जलगांव कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। नाजरीन, उर्दू के तलबा अक्सर मायूसी का शिकार होते हैं और ये उनकी खाम ख्याली होती है कि वो उर्दू मीडियम से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मीडियम अहमियत नहीं रखता। आप किसी भी मीडियम से पढ़ो, आपकी सोच मस्बत होनी चाहिए। आसिम खान का भी यही ख्याल है कि पहले मकसद का तयन किया जाना चाहिए, उसके बाद मुसलसल मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से मुतालिया करना चाहिए, तब जाकर हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। हमारा रवैया मस्बत होना चाहिए। आसिम खान की तरह अगर उर्दू तलबा बचपन से अपना मकसद तयन करे तो वो भी जरूर कामयाब हो सकते हैं। हमारे मुस्लिम माशरे में अगरचे तालीमी पसमानदगी का ग्राफ ज्यादा है, लेकिन माशरे में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करके अपने शोबे में नुमाया कामयाबी हासिल की है। आसिम खान असातिज़ा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनके वालिद भी और वालिदा भी मौलिम की हैसियत से सबकदोश हुए हैं। उनके भाई कयूम खान और उनकी 2 बहनें भी मौलमा की फराइज अंजाम दे रही हैं। जलगांव में बायोटेक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद आसिम खान ने मुंबई हज कमेटी ऑफ इंडिया की IAS एकेडमी में दाखिला लिया। आसिम खान ने 5वीं बार कोशिश की और ये कामयाबी हासिल की। उन्होंने पढ़ाई के दौरान काविश हिस्सा अव्वल और काविश हिस्सा दुआम ये किताबें तरतीब दी। ये किताबें आज भी तलबा के लिए रहनुमा साबित हो रही है। खानदेश उर्दू न्यूज के प्लेटफॉर्म से मैं ये गुमान रखता हूँ कि आसिम खान की शानदार कामयाबी खानदेश में उर्दू तलबा के लिए मशाल राह साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह उर्दू तलबा हर साल UPSC में नुमाया कामयाबी हासिल करेंगे। जलगांव में अल्फैज फाउंडेशन ने मिशन UPSC की मुहिम जारी की है, जिसके जरिए तलबा के मुख्तलिफ इम्तिहानात लिए जाते हैं और उनकी मुनासिब रहनुमाई की जाती है। जलगांव जिला में तलबा अभी से मकसद का तयन कर रहे हैं। इस मुहिम की क़यादत डॉक्टर अब्दुल करीम सालार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में खानदेश की सरजमीन से बहुत से तलबा IAS अफसर बनकर निकलेंगे। मैं तलबा से अपील करूंगा कि आपको जो बनना है आज ही से फैसला कर लीजिए और मुसलसल मेहनत जारी रखिए। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाअल्लाह आप भी कलेक्टर बनेंगे, इंशाअल्लाह आप भी तहसीलदार बनेंगे, इंशाअल्लाह आप भी आला अफसर बनेंगे। खानदेश उर्दू न्यूज की जानिब से आसिम खान को उनकी शानदार कामयाबी पर दिली मुबारकबाद और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात। इस शेर के साथ साजिद मिर्जा को इजाजत दीजिए कि निगाहें दूर रस कहती हैं हाँ रोशन है मुस्तकबिल। निगाहें दूर रस कहती हैं हाँ रोशन है मुस्तकबिल। बढ़े जाना नहीं मत हार देना इम्तिहान। बहुत लंबा सफर रहा है, कई मरतबा नाकामियाँ हुई है, लेकिन आखिरकार जाकर मैंने इसमें कामयाबी हासिल की है। बहुत खुशी हो रही है, इस वक्त घर वाले भी सब खुश है। ओके, 558 रँकपर्यंत आता पुढच्या वर्षी परत हा UPSCचा अटेम्प्ट देऊन IAS साठी ट्राय करण्याची इच्छा आहे का? इस बार का अटेम्प्ट तो मैं स्किप ही कर रहा हूँ, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद देखते हैं जैसा भी रहेगा। अभी इस बारे में डिसाइड नहीं किया है। ओके, UPSC परीक्षेचा अभ्यास करताना अनेक वेळेला आपलं अपयश आलं, आपण अनसक्सेस झाला, आता सक्सेस मिळालं आहे. काय सांगाल एकंदरीत अशा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या मुलांना काय संदेश मिळेल? जो बार बार नाकाम हो रहे हैं, जो इसलिए शुरू करना चाहते हैं, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको इसमें कोशिश करना है कि आप दूसरों से बेहतर करें, और वो कैसे करना है उसके लिए आप सिलेबस पर ध्यान दें। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, अपने खुद के रिसोर्सेज नोट्स बनाएं
ताकि आप दूसरों से बेहतर परफॉर्म करके इसमें कामयाबी हासिल कर सकें। या सगळ्या यशामागे कोणाचं श्रेय आहे? मैं अपने पेरेंट्स और अपने घर वालों को इसका श्रेय देना चाहता हूँ कि इतनी मरतबा नाकामी के बाद भी वो मेरे पीछे खड़े रहे, मेरे साथ खड़े रहे और मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। इसके अलावा जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा रहा हूँ और मेरे फ्रेंड्स वगैरह का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।